हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग लेडीज पैंट काटना बताएंगे आपको। ये मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम पैंट काटेंगे। पैंट की लंबाई 36 इंच है, थाई 27 है, नी 19 है और पहुंचा इसका 8 इंच का है। इसके अकॉर्डिंग पैंट काटेंगे। आइए काटते हैं। सबसे पहले हम ये जो कन्नी वाला हिस्सा है, दोनों हिस्सों को मिला के कपड़े को सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ कन्नी वाले हिस्से से एक एक इंच पे नीचे तक निशान लगाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है पैंट काटने का। सबसे पहले हम पैंट की लंबाई लेंगे। पैंट की लंबाई लेने के लिए हमें ये ऊपर वाले किनारे से 1 इंच बाहर निकाल के पैंट की लंबाई लेनी होती है। इसको इंच टेप को हम यहाँ रखेंगे 1 इंच बाहर निकाल के, और फिर हम लोग पैंट की लंबाई लेंगे। पैंट की लंबाई 36 है। हम लोग 36 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद मोड़ने के लिए हमें लगभग 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। उसको हम सीधा कर लेंगे। निशान को हमने 36 लिया, उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा करके 39 पे हमने निशान लगा दिया। ये जो लेडी है जिसकी पैंट कट रही है, इनकी जो हिप का मेजरमेंट है, हिप का मेजरमेंट 24 है। 24 का हाफ होता है 12, इसलिए हम लोग 12 पे निशान लगाएंगे। ट्वेल्व पे निशान लगा के वैसे ही 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर निकाल के हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान लगाने के लिए 12 की अगर 24 इंच की हिप है तो उसको आधा करके 12, उसमें 1.5 इंच जोड़ के एक्स्ट्रा हमें 13.5 पे निशान लगाना है। फिर हमें इसको एक बार मेजर करना है, मेजरमेंट करना है। ये हमारा पूरा 12 इंच हो गया, ये भी हमारा पूरा 12 इंच हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से 2.5 इंच पे गोलाई लेनी है। हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें इसको गोल कर देना है। फिर हमें इस निशान से और ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लिया है इसको मिलाना है। ये 14.5 इंच है। 14.5 का जो हाफ होता है वो होता है 14.5 का हाफ होता है 7.25। हमें 7.25 इंच पे ऊपर निशान लगाना है, जिसपे हमें प्लेट्स बनानी है। और ये प्लेट हमें लगभग 6 इंच की बनानी है। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे, जो ये 6 इंच पे ये प्लेट दोनों तरफ डलेगी। हम ऊपर कट का निशान लगाएंगे बाद में। उसके बाद जो हमने ये लंबाई ली है 36, उसके बाद हम पोंचे का निशान लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये 14.5 का 7.25 इंच करके हमने प्लेट ली है, वैसे नीचे भी हम लोग 7.25 पे ही निशान लगाएंगे जहां हमने 39 दिया था। हमें पोंचा लेना 8 इंच का, तो जो ये हमने सेंटर में निशान लगाया 7.25 इंच पे, हम लोग 4 इंच इधर और 4 इंच इधर निशान लेंगे। ये पूरा 8 इंच का बन गया। अब ये सेंटर में आ गया बिल्कुल। अब मेरे पास ये सेफ फुट्टा है, जरा टूट गया मेरा सेफ फुट्टा। इस सेफ फुट्टे को हम लोग यहाँ पे पैंट काटने के लिए यूज करते हैं। हम लोग इसको ऐसे रख के और इसको थोड़ी सी गोलाई देंगे, इसको कर्व करेंगे थोड़ा सा। और जो हमने ये आसन का निशान लगाया था 12.5, और यहां से भी 12.5 तक निशान लगा के, यहां से भी हम स्केल रख के, और जो ये हमने 4 इंच पे यहां निशान लगाया था, इस निशान से इसको हम लोग गोलाई करके थोड़ा मिला देंगे। ये हम लोगों ने निशान लगा दिया। अब इसी निशान पे हमें कटिंग करनी है। ये फ्रंट पल्ले के निशान हो गए। अब हम इसे कट कर देंगे।
यहाँ से आधा इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, जिधर से हमने आसन काटा है। और ये जो आसन का हमने निशान लगाया है, इसी निशान पे हम लोग इसको एज इट इज काट लेंगे। यहाँ हमें कोई भी मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने जो ये प्लेट का निशान लगाया है, इसमें हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है 6 इंच की। इस पल्ले को हम लोग अभी यहाँ से नहीं काटेंगे, मैं आपको काटने का तरीका बताती हूँ। अब हम पीछे का पल्ला काटेंगे। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को हम लोग ऊपर कर लेंगे और पहले की पीस की तरह ही एज इट इज बिछा लेंगे। अब ये पीछे का पल्ला काटने के लिए हमें कपड़े को सीधा बिछाना है और इसके ऊपर कटा हुआ ये पल्ला थोड़ा नीचे से रखना है, क्योंकि जब भी हम पैंट काटते हैं तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम 2.5 से 3 इंच बढ़ा के काटते हैं, ताकि जब आप बैठो तो जो आपकी पैंट है वो पीछे से उतरे नहीं। वही आसन की तरफ से हम लोग 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 2.5 इंच पे गोलाई की थी, तो यहाँ भी हम लोग 2.5 इंच पे ही गोलाई के लिए निशान को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ से हम लोग 3 इंच लेते हैं। जो पीछे का पल्ला होता है वो 6 इंच एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें, ताकि वो लूज रहे, बैठने उठने में हमें दिक्कत ना आए। और यहाँ से हम लोग ये 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को हम लोग ऐसे करके मिला देंगे। और अब इस वाली लाइन से ये जो हमने आसन का 2.5 इंच पे जो आसन लिया था, इसे हम लोग यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ से इसको कर्व कर देंगे, गोलाई दे देंगे आसन की। अभी हमारे ऊपर के निशान लगे हैं, अब हम आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ नीचे हम लोग 1 से 1.25 इंच कपड़ा जो है एक्स्ट्रा लेंगे, निशान लगाएंगे 1 से 1.25 इंच कपड़े पे एक्स्ट्रा, और इसे भी हम लोग सेफ फुटे की हेल्प से मिला देंगे। ये हमारी पैंट पे सब निशान लग गए हैं। अब हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए पहले हम इस कपड़े को अलग करेंगे। उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया था 1.25 इंच पे, इससे भी आधा इंच बढ़ा के मार्जिन के लिए हम लोग इस पे भी कटिंग कर देंगे। जो ये हमने निशान लगाया था, इससे आधा इंच का मार्जिन लेके हम लोग ये दोनों पल्लों की कटिंग यहाँ से कर देंगे। अब इसमें हमारे ऊपर और नीचे के दोनों पल्ले इस साइड से हट गए हैं। यहाँ से सीधा ले जाके हल्की सी गोलाई देते हुए हम लोग इस कपड़े को, ये जो निशान लगाए, टेढ़ी लाइन जो लगी हुई है, इस पे काट लेंगे। और फिर ये जो आसन वाली निशान है, इस पे ले जाके हम लोग इसको काट लेंगे। अब ये जो हमारे आगे और पीछे के पल्ले हैं, ये तैयार हो गए हैं कट के। अब हम लोग, क्योंकि ये जो बड़े साइज की पैंट है, इसके लिए हम लोग म्यानी भी काटेंगे। अगर आप बड़े साइज की पैंट में म्यानी काटोगे तो उसको बनाओगे तो वो पहनने में भी कंफर्ट रहेगी। हम यहाँ से 9 इंच की, 9.25 इंच की कपड़े पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 इंच नीचे से लेंगे और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। फिर हम इसे थोड़ी सी हल्की सी नीचे से गोलाई देते हुए कट कर देंगे
और फिर ये ऊपर से, क्योंकि ये नोक बनती है ना तो म्यानी लगाने में दिक्कत होती है, इसको थोड़ा सा ऊपर से कट करके इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे। ये आपकी म्यानी कट गई। पैंट में पॉकेट लगाने के लिए हम कपड़े को सीधा बिछाएंगे 2 लेयर में। ऊपर से हम 5.5 इंच कपड़ा ऊपर से लेंगे और हम 15 इंच की पॉकेट बनाएंगे ताकि डीप पॉकेट बने, जिसमें आप अपना मोबाइल, छोटा मोटा पर्स, ये सब रख सकते। नीचे से हम 6.5 इंच लेंगे, ऊपर से 5.5 लेके नीचे से 6.5 लेके इनको आपस में मिला देंगे। अब पॉकेट की शेप देने के लिए इस साइड से, जो खुला हुआ साइड है उस साइड से हल्की सी उसकी गोलाई कर देंगे हम, और अब इसको निशान पे काट लेंगे। ये हमारी 15 इंच की पॉकेट भी तैयार हो गई कट के। उसके बाद हमें बेल्ट के लिए और पीछे इलास्टिक के लिए 4.25 इंच कपड़ा चौड़ाई जो है वो लेनी है। 4.25 पे निशान लगाना है। ध्यान रखना ये कपड़ा डबल कर रखा है हमने, डबल करके लिया है। अब हम लोग आगे की बेल्ट के लिए और पीछे के लिए जो हमने ये निशान लगाया था 4.25 इंच चौड़ाई पे, और इसकी जो कपड़े की लंबाई है वो 22 इंच है। इससे आगे की बेल्ट तो हमारी रेडी हो जाएगी, बट जो हम लास्टिक डालेंगे उसके लिए कपड़ा कम रहेगा, उसके लिए हम लास्टिक के लिए जोड़ लगाएंगे। पहले हम लोग ये 4.25 इंच कपड़ा का जो एक्स्ट्रा है ना उसको काट लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से सीधा करेंगे और यहाँ सेंटर में से इसको जो हमने फोल्ड कर रखा था कपड़ा, ये छोटी छोटी चीज़ें पैंट की साइड से ही निकल जाती है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत नहीं रहती। 2.25 मीटर में लगभग आपकी सलवार जो अगर ज़्यादा लंबी रेडी नहीं है तो आराम से निकल जाती है। हमने वो 22 इंच लिया था, हम 5-7 इंच कपड़ा जो है वो यहाँ से पीछे के लिए लेंगे, बट अब हम यहाँ पे 2.1 पे निशान लगाएंगे ताकि ये खुल के 4.25 हो जाए। हमें ये सिंगल कपड़ा चाहिए। अब हम इसको यहाँ से भी कट कर देंगे। अब ये जो पीछे इलास्टिक के लिए हमने कपड़ा जो काटा है उसमें हम इसका जोड़ लगा के और इससे हम पीछे की इलास्टिक जो हमें 1 इंच इलास्टिक डालेंगे वो हम इसमें अटैच कर लेंगे, कपड़े को इसमें जोड़ लगा लेंगे और इससे हमारी इलास्टिक भी डल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आपको मैंने जो पैंट कटिंग करनी बताई लेडीज की, बहुत ही आसान तरीका है। हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी जरूर लेके आएंगे, और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।